बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। इन्हें महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच भारत में रहे थे। बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन और स्थिति का त्याग कर संसार को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। जहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रण किया कि जब तक उन्हें दुख के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगे। वर्षों के कठोर ध्यान और अध्ययन के बाद आखिरकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बुद्ध सत्य, सदर्श व धर्म पर दृढ़ रहने की बात करते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई और उन्होंने अनगिनत लोगों को अधिक नैतिक और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस ब्लॉग पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़ें। अनुक्रम दिखाएं। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां। आगे आप ढेरों पढ़ सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चले। मन का कीचड़। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यही रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के और पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया।
ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और वापस चला जाता है। अछूत व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं, क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हौंकता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध की आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपनी शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्म सभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे